नमस्कार, आप देख रहे हैं टिंच भारत और मैं हूं आपके साथ गजेंद्र शर्मा। मंडी लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहा है। ये जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि मुख्यमंत्री का भी हलका है और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की, जिसे जो है एक पक्की सीट माना जाता है, उनके परिवार की सीट माना जाता है, उनके जो धर्मपत्नी हैं प्रतिभा सिंह, वो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सामने हैं ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और क्या मानती है कितना कड़ा मुकाबला जो उनके सामने है। मैम, कितना कड़ा मुकाबला मानती हैं इसे जो मंडी सीट पर है? मेरे को तो नहीं लग रहा, ना नज़र आ रहा कहीं कड़ा मुकाबला। मुझे तो लगता है कि बड़ी सरल सीट है हमारे लिए ये जीतनी, क्योंकि विकास किया है, काम किया है। जो विकास के कार्य हैं लोगों के सामने, लोग उसको अनुभव कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम वोट के जरिए से अपना धन्यवाद प्रकट करें कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल है, कॉलेजेस है, स्वास्थ्य सुविधाएं, जितने भी ये आप क्षेत्र में काम देख रहे हैं, ये स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में किए। तो ये उनकी उपलब्धियाँ हैं जिसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार, जिन्होंने ये वायदे किए थे कि हम तत्कालीन जब भाव बहुत कम हुआ करते थे, आधे भी नहीं थे, चाहे वो गैस के सिलेंडर की बात लो, चाहे खाद्य पदार्थ की बात लो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात लो, आज उसके दाम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो लोगों को लगता है ये कमर तोड़ महंगाई जो हुई है उसके लिए अवश्य हमको रोष प्रकट करने के लिए अपना वोट कांग्रेस की झोली में देना ही होगा। मैम, सबसे पहले वीरभद्र सिंह जी भी इसी सीट से सांसद बने थे, उसके बाद आप 2 बार सांसद रही हैं, अब तीसरा मौका है जब आप जनता के बीच में प्रत्याशी के रूप में हैं कि क्या यहाँ पर ऐसे डेवलपमेंट वर्क थे जो अभी तक हुए हैं और किन्हें आप गिनाना चाहती हैं जनता के बीच में, क्या ऐसे रह गए हैं जो आप करना चाहती हैं? देखिए, जब मैं पूर्व में सांसद रही तो मैंने ये प्रयास किया कि जो हमारी कमियां हैं उनको वहाँ पर रखा जाए। हमें जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उनके सामने ये सब बातें रखने का मौका मिला और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर धैर्य से विचार किया और हमारे को जो हमारी मांगें थी उन सभी मांगों को पूर्ण करके दिया। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रोहतांग टनल की, सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार ने दिया, ये उनके कार्यकाल में बनी और उन्हीं की देन है। ये सबसे बड़ी देन जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लिए, दूर दराज क्षेत्र के लिए एक रही है। दूसरी बात, हमारा मेडिकल कॉलेज नेर चौक में देखेंगे आप, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जो हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमने इसकी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई और प्रधानमंत्री जी ने ये भी हमको एक बहुत बड़ी देन दी है। आप देखते हैं उसी तरह से हमने आईआईटी की मांग, जो पूरे भारतवर्ष में केवल 8 आईआईटी हुआ करती थी, 9वीं आईआईटी उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दी है। आज द्रंग के क्षेत्र में, कमांद में एक पूरा शहर बस चुका है और आईआईटी के स्टूडेंट्स वहाँ जाकर आज उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि केवल भारतवर्ष से नहीं, विदेश से भी बच्चे उसमें आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। उसी तरह से हमारा जो यहाँ पर पीने के पानी की समस्याएं थी, कुछ क्षेत्र में लोग बार बार ये बात कहते थे कि हमारे को 3-4 घंटे ही पानी उपलब्ध होता है, तो हमने ये बात भी उठाई। उस वक्त हमारे केंद्र में हरीश रावत जी मिनिस्टर थे, तो इनके पास पानी का विभाग था। मैंने उनके सम्मुख ये मुद्दे रखे, तो उन्होंने मुझे जो उसके लिए धनराशि चाहिए वो भी दी और आज 24 घंटे वो पानी उपलब्ध है। चाहे वो मंडी की बात लें, चाहे वो कुल्लू की बात लें, चाहे वो रामपुर क्षेत्र की बात लें, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अभी जहाँ हम हैं, कुल्लू, मनाली और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यटन को जो है उस तरीके से बढ़ावा नहीं मिला शायद जो मिल सकता था। किसकी कमी मानती हैं आप, और आगे अगर आप सांसद बनती हैं इस बार तो क्या ये एक प्राथमिकता में रहेगा पर्यटन? ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत करने को अभी शेष है। बहुत चीज़ें केंद्र सरकार के ध्यान में भी लाएंगे और जो भी संभव हो सकेगा उस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अहम कदम उठाएंगे। मैम, महंगाई और बेरोज़गारी आज की डेट में आम जनता जिससे जूझ रही है, किस तरीके के लोगों के बीच जा रही हैं, क्या समस्याएं बता रहे हैं लोग, किस तरीके से ग्रसित हैं आज की डेट में?
समस्या तो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है। ये हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर आज ये बात है। तो लोग इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए एक संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम महंगाई से बहुत पीड़ित हैं और अवश्य इसमें कुछ ना कुछ अहम कदम आपको उठाना होगा जिससे लोगों को राहत मिले। पहला ऐसा मौका है जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के बगैर आप इस मंडी हलके से चुनाव लड़ रही हैं। कितनी चुनौती है, कितनी कुछ कमी महसूस होती है? कमी तो है, वो एक ऐसी शख्सियत थी जो सबको साथ लेके चलते थे। पार्टी को निर्देश देना, पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम में लगाना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इलेक्शन के लिए करना, वो सब काम वो स्वयं संभालते थे और उनके होते हुए किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती थी। आज उनके बगैर हमको लगता है कि कौन निर्देश देगा, कौन पार्टी के लोगों को इकट्ठा करेगा, कौन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेगा, ये सब बातों की कमी तो अवश्य महसूस होती है। पर आज हमने ये निर्णय लिया कि हम सबको इकट्ठा होकर आगे बढ़ना है, उनके पद चिन्हों पर चलकर प्रदेश का जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा करना है और प्रदेश में विकास के काम करना है। एक भाजपा नेता है, उनके द्वारा जो है काफ़ी टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इनके पास कोई और बात है ही नहीं करने को। काम किया नहीं तो काम के आधार पे वोट नहीं मांग सकते। ये इस तरीके के मुद्दे उठाकर कोई कहेगा जी महिलाओं को घर में रहना चाहिए, महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तो वो 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकलती। ये बात केवल मुझे ही नहीं आहत हुई, हर एक प्रदेश की महिला को इस टिप्पणी से दुख पहुंचा है। वो बहुत दुखी है कि इस तरीके की मानसिकता भाजपा के लोग रखते हैं और इस तरीके की बात करते हैं। ये किस सदी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आता। आज आप देखेंगे कि हमारे समाज में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं और वो घर का कार्यकार भी संभाल रही है, घर के बच्चों का पालन पोषण भी कर रही है और उस तरीके से उसको समाज के कार्य में भी अपना योगदान दे रही है। तो मैं नहीं समझती कि इस तरीके की टिप्पणी करके आपने कोई बड़ी ऐसी बात कर दी है कि बड़ी कोई आपको उपलब्धि होने वाली है। ये तो बल्कि महिलाओं को इस बात से उनको बहुत ठेस पहुंची है कि आपने महिलाओं के प्रति ऐसे वाक्य कहे हैं। अंत में मंडी संसदीय क्षेत्र के जो है यहीं से जो है मुख्यमंत्री है, कितना बड़ा जो चुनौती इस जो मुकाबले को मानती हैं और क्या मानती हैं सरकार वर्सेस जो ये मुकाबला चल रहा है, इसमें किस तरीके से पार पाएंगे इस मुकाबले? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी से संबंध रखते हैं, उनको एक मुख्यमंत्री मिला है, पर यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनका ये कहना कि मैं मंडी का हूँ, मंडी हमारी है। वो केवल मुख्यमंत्री मंडी के ही नहीं है, वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं। उनको सभी को साथ लेकर चलना है, एक सामान्य दृष्टि सबके प्रति रखनी है, हर एक क्षेत्र के लोगों के प्रति वही दृष्टि होनी चाहिए जैसा वो मंडी की बात करते हैं। और जो जहाँ तक विकास की बात है, मुझे नहीं नज़र आ रहा किसी भी क्षेत्र में। मैं अभी मंडी का भी दौरा करके आई हूँ, खास करके उनका जो चुनाव क्षेत्र है सराज, वहाँ भी मेरा दौरा रहा। कैसी हालत वहाँ सड़कों की है, कैसी हालत वहाँ पर लोगों की है। वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 4 साल आपको हो गए मुख्यमंत्री बनकर, आपने ना सड़कों के ऊपर ध्यान दिया, ना आपने विकास के कार्यों के ऊपर ध्यान दिया और इस तरीके की जो केवल बयानबाजी से आप लोग उनको दिल जीतना चाहते हैं, उनके वोट हासिल करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ ये सही बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के जो मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह जी, जिनका कहना है कि भाजपा विकास के नाम पर जनता से वोट मांग रही है, लेकिन यदि स्वयं मुख्यमंत्री के हलके की बात करें तो विकास की वहाँ भी हवा निकली हुई है और जनता जो है इस बार कांग्रेस से जो उन्हें टिकट मिला है उनके जो नाम के आगे बटन दबाकर उन्हें विजय बनाएंगी और उन्हें सांसद बनाकर जो है वो संसद भेजेंगी और वे इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ को बखूबी संसद में उठाएंगी। ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहें टिंज भारत के साथ।